अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस वेब3 वॉलेट से आप कोई भी टोकन कैसे बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बाइनेंस वेब3 वॉलेट पे काफ़ी सारे टोकन्स अवेलेबल होते हैं, काफ़ी न्यू टोकन्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि अभी किसी भी एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं हुए होते। तो उनको आप इजीली बाय कैसे कर सकते हैं, अपने पास होल्ड कैसे कर सकते हैं और उनको वापस आप सेल कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगा, बाय भी करके दिखाऊंगा और सेल भी करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं बाइनेंस वेब3 वॉलेट की तरफ बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। बाइनेंस एक्सचेंज की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आना होगा वेब3 वॉलेट पे। वेब3 वॉलेट पे आने के लिए आपको आना होगा एसेट पे। एसेट पे आने के बाद आपको आना होगा वॉलेट पे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा वॉलेट यहाँ पे ओपन हो गया है। अब बाइनेंस वेब3 वॉलेट पे अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, बाइनेंस एक्सचेंज से बाइनेंस वेब3 वॉलेट पे आप अमाउंट कैसे ला सकते हैं, इनकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं टोकन को बाय करने की। टोकन को बाय करने के लिए आप यहाँ पे आ जाए मार्केट में। जैसे ही मार्केट में आएंगे तो ये देखें यहाँ पे आपको कुछ सेक्शन मिलेंगे, एक मार्केट का है, एक अल्फ़ा का है। ठीक है, अगर मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टोकन्स मिल जाएंगे और यहाँ पे देखें फिल्टर्स भी लगे हुए हैं कि अल्फ़ा, ये अल्फ़ा वाले टोकन्स है जो हम अल्फ़ा के सेक्शन में भी देख सकते हैं। अगर हॉट में आ जाएंगे तो ये वो टोकन्स हैं जो अभी थोड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए 800% तक भी ऊपर गए हुए हैं। अगर BSC यानी इस चेन के अंदर जो बने हुए टोकन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन के जो जितने भी टोकन्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर सोलाना चेन के आप देखना चाहते हैं तो ये सोलाना के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर बिल्कुल न्यू टोकन जो अभी लॉन्च पे हैं वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे कि बनाना को की आजकल बात चल रही है, यहाँ पे देखें 211% अभी अप हो चुका है, जिसकी अभी उम्मीद बताई जा रही है कि ये एक्सचेंजेस पे भी लॉन्च हो सकता है। अब आप खुद सोचें, अभी ये लॉन्च होने से पहले इतना अप हुआ है और जब ये एक्सचेंज पे कहीं पे अनाउंस होगा कि ये लॉन्च होने जा रहा है तो आपको पता है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बूम होगी। जैसे ही बूम होगी उस टाइम आप इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्च होने के बाद प्राइस जो है वो डाउन होती है। ठीक है, अब ये भी जो है सोलाना चेन पे बना हुआ है। अच्छा, सोलाना चेन की मुझे कैसे पता चली, यहाँ पे देखें सोलाना का जो है एक यहाँ पे आइकन बना हुआ है। इस आइकन के थ्रू हमें पता लग रहा होता है कि भाई कौन से यहाँ पे नेटवर्क का है। ठीक है, और भी यहाँ पे अलग अलग चेन्स अवेलेबल हैं, कैटेगरीज अवेलेबल हैं, गेनर्स अवेलेबल हैं, लूजर्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे अगर गेनर्स में आ जाए तो ये देखिए न्यू टोकन्स है जो कि 24 आवर्स में देखे 3000 टाइम्स ये है अप हुए हैं। उसके नीचे अगर आएंगे तो आपको और भी यहाँ पे टोकन मिल जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू टोकन होते हैं, इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है और ये भी याद रखिएगा इसमें जो लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी यहाँ पे आप कोई भी टोकन बाय करें तो उसकी आपको रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छी से करनी है, उसके बैकएंड पे उसका पढ़ना है, उनके जो वाइट पेपर है वो आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको लाजमी देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी टोकन बाय करना है जिसकी आपने रिसर्च की है, वो आपको बाय करना है, तो सबसे पहले आपके पास उस नेटवर्क का कॉइन अवेलेबल हो। वो कैसे, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ गया BSC पे, ठीक है, बाइनेंस स्मार्ट चेन के टोकन्स पे, तो ये बाय होंगे BNB से। अगर BNB स्मार्ट चेन का कोई मेरे पास कॉइन भी पड़ा हुआ है तो उससे भी ये बाय हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पे आ जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्वैप। अब देखें यहाँ पे BNB है। अब BNB में जितने भी कॉइन्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, अगर USDT भी BNB में है या मेरे पास या VBNB पड़ा हुआ है, बैक मेरे पास पड़ा हुआ है, इवन मैंने बैक से भी इसको बाय कर सकता हूँ। बैक पे आते हैं, कितने बैक भाई मैक्सिमम में लगाना चाह रहा हूँ और यहाँ पे देखें मैं मैक्सिमम में लगाना चाह रहा हूँ बैक, और उसके थ्रू मुझे इतने जो टोकन हैं वो मिल जाएंगे। सेम उसी तरह कोई भी आपके पास कॉइन हो उसका कोई भी मसला नहीं है, मगर BNB स्मार्ट चेन में होना चाहिए। अगर आप आते हैं सोलाना पे, अब सोलाना नेटवर्क के जितने भी कॉइन्स है वो आपके सामने है। अब यहाँ से कोई भी अगर कॉइन आप बाय करना चाहते हैं तो आपके पास जो कॉइन होना चाहिए बाय करने के लिए, USDT है या कोई भी कॉइन है, वो सोलाना नेटवर्क का होना चाहिए। अब यहाँ से कोई भी टोकन बाय करने के लिए आपके वॉलेट में कुछ ना कुछ अमाउंट होना चाहिए। अगर अमाउंट पे आते हैं, ठीक है, ये देखिए $35 मेरे पास पड़े हुए हैं, जिसमें बैक में मेरे तकरीबन $12 पड़े हुए हैं, VUSDT में मेरे 10 पड़े हुए हैं, VBNB में मेरे पास 8 पड़े हुए हैं, USDT में 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, और तकरीबन मेरे पास BNB स्मार्ट चेन में पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एसेट पे अगर आ जाए तो मेरे पास जितना भी अभी अमाउंट पड़ा हुआ है तकरीबन BNB स्मार्ट चेन में कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो हम वही कॉइन अभी बाय कर सकते हैं जो कि BSC चेन के हो, यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के हो। अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन पे आ जाएं तो यहाँ पे देखें ये सारे बहुत सारे टोकन्स अवेलेबल हैं,
जिसमें से कोई टोकन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि हो सकता है एक्सचेंजेस पे भी अवेलेबल हो। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जैसे कि ये देखें एक कॉइन है जो कि 24 आवर्स में 400 टाइम अप गया है। ठीक है, मैं इसी को भी बाय करता हूँ। आपको ये बाय नहीं करना है, जस्ट मैं यहाँ पे सिखाने के लिए बाय कर रहा हूँ। स्वैप पे आ जाएं। स्वैप पे आने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा कि भाई कितने BNB आप यूज करेंगे ये टोकन बाय करने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे तकरीबन करता हूँ आपको दिखाने के $1-2 का, तो तकरीबन $1.1 के मुझे यहाँ पे 4500 टोकन मिल रहे हैं। ठीक है, इसको करते हैं यहाँ पे स्वैप। अच्छा, नीचे अगर आ जाएं तो ये देखें राउट जो है ये है। मिनिमम रिसीव आपको कितने होंगे, 4500 में से 4200 आपको टोकन से रिसीव होंगे। 6% जो होती है आपके स्वैपिंग में चले जाते हैं। रेट आपको ये पड़ेगा और नेटवर्क फी आपको यहाँ पे BNB की देनी पड़ेगी। मतलब BNB के थ्रू तो आप बाय कर रहे हैं, जो फॉर एग्जांपल आपके पास USDT पड़ा हुआ है BP20 में, BNB समाज चेन नेटवर्क में, या कोई भी टोकन पड़ा हुआ है, मगर BNB इन दी एंड आपके पास होना चाहिए फ़ी को कवर करने के लिए। ये नेटवर्क की भी होती है जो कि हमने बार बार भी डिस्कस किया है। जिस नेटवर्क का आप कॉइन यूज़ करेंगे, जो नेटवर्क आप यूज़ करेंगे उसकी आपको फ़ी देनी होती है। ठीक है, तो ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तकरीबन $0.16 मुझे फ़ी लगेगी। स्वैप करते हैं, उसके बाद ये कन्फर्म स्वैप आ गया, कन्फर्म करते हैं। यहाँ पे मैं थंब लगाऊंगा वेरिफिकेशन के लिए, और तकरीबन कुछ ही सेकंड के अंदर हमारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अभी प्रोसेसिंग में आ रही है और यहाँ से प्रोसेसिंग में हट गई। बैक पे जाकर चेक करते हैं। समटाइम जो होता है हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल भी हो जाती है, लेकिन अक्सर औकात क्या होता है बाय हो जाती है। एसेट पे आ जाएं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें जो हमारा टोकन था कोकोरो वो यहाँ पे बाय हो गया है और $1.08 हमारे पास आ गए। तकरीबन 4300 यहाँ पे टोकन हमें मिल गए। तो देखें हमने कितने इजीली तरीके से इसको बाय कर लिया। इसी तरह आप भी टोकन को बाय कर सकते हैं। आपको नेटवर्क फी लाजमी देनी है। ठीक है, नेटवर्क फी आपके पास नहीं होगी तो आपके पास एरर आ जाएगा इनसफिशिएंट BNB का या इनसफिशिएंट सोल का, जो भी नेटवर्क आप यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने टोकन तो बाय कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे होता है कि जो आपके पास टोकन पड़ा हुआ है बाइनेंस के Web3 वॉलेट पे, इसको सेल कैसे करेंगे। ठीक है, आपको वही तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको वो टोकन सिलेक्ट करना है जो आप सेल करना चाह रहे हैं, यानी कि स्वैप करना चाह रहे हैं। जैसे कि कोकोरो है जो अभी हमने लिया है, इसको प्रेस करें। ठीक है, यहाँ पे आ जाए स्वैप के बटन पे, और स्वैप के बटन पे जितने आपको सेल करने हैं टोकन वो यहाँ पे आपने ऊपर लिखने हैं, या तो आप मैक्सिमम कर दें और यहाँ पे अप्रूव कोकोरो करना होगा। ठीक है, सेल करने के लिए भी आपको यहाँ पे फ़ी देनी होगी। यह देखें नेटवर्क फ़ी आ रही है 0.0052242 BNB, तो फ़ी आपको लाजमी देनी होगी। अप्रूव करेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे थंब लगाऊंगा तो हमारा कोकोरो यहाँ पे टोकन सेल हो जाएगा और USDT मेरे पास वापस आ जाएंगे। ऑर्डर सबमिट हो गया, प्रोसेसिंग में चल रहा है। बैक करते हैं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें जो टोकन था वो यहाँ पे रिमूव हो गया। USDT में मेरे पास वापस जो है वो अमाउंट आ गया। अगर हिस्ट्री पे आते हैं तो ये देखें 1.08 मेरे पास यहाँ वापस आ गया, जो कि माइनस हुआ। कोकोरो हमने सेल किए तकरीबन 4300 जो थे वो टोकन्स थे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी कि बाइनेंस Web3 वॉलेट के थ्रू आप कोई भी टोकन बाय कैसे कर सकते हैं और सेल कैसे कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।